नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम घर से पढ़ाओ अभियान में कक्षा 5वीं अध्याय 2 आकृतियाँ और कोणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आकृतियों के बारे में बताया था, किस प्रकार से आकृतियाँ बनती हैं और आकृतियाँ कैसे बदलती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोणों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन, कोण क्या होते हैं और कोण कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, मेरे हाथ में क्या है, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं और ये क्या है। अब मैंने इन दोनों वस्तुओं को जोड़ दिया, यहाँ पर ये अलग अलग और ये जोड़ दिया। क्या अंतर है दोनों में? ये चित्र में देखिए, ये दो अलग अलग हैं, यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये दो अलग अलग यहाँ पर जुड़ी हुई है। आप हिंदी के माध्यम के विद्यार्थी हैं और आपको पता है कि कोना बनता है। कोना कहाँ पर बनता है? क्या यहाँ पर कोई कोना बना? ये तो निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पर कोई कोना नहीं बनता। क्या यहाँ पर कोना बनता है? यहाँ पर भी कोना नहीं बनता। तो कोना बच्चों कहाँ बनता है? जहाँ पर दो लाइनें मिलती हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर ये एक लाइन आई और ये एक लाइन आई, ये दोनों हम यहाँ पर मिलती है हमारी, तो यहीं पर हमारा एक कोना बन गया। क्या इसमें कोना बना? नहीं। क्या इसमें? नहीं। अब देखिए, जब ये दो अलग अलग, इसको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने से क्या बन गया हमारे पास? एक ये कोना बन गया। इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर कोने बना सकते हैं। चलिए पता लगाते हैं किस किस आकृति में कोने बने हुए हैं। क्या यहाँ पर कोना बना? ये बिल्कुल कोना बन गया, दोनों जुड़ी हुई है। हाँ। क्या यहाँ पर कोना बना? नहीं। क्या यहाँ पर कोण बना? बिल्कुल, ये दोनों जुड़ गई, यहाँ पर कोना बना है। इस कोने को ही कोण कहते हैं। ये कोना या कोण क्या होता है? जहां पर दो लाइनें मिल जाएं, जहां पर दो लाइनें मिल जाएं तो कोना बनता है। देखो यहाँ पर दो लाइनें मिल गई तो एक कोना बन गया, उसे कोण कहते हैं, इसे ही कोण कहते हैं। एक लाइन का दूसरी लाइन पर घुमाव या झुकाव। चलिए इससे पहले देखते हैं हम कहाँ कहाँ कोणे बनते हैं। क्या यहाँ कोना बना? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर कोण बना, यहाँ पर नहीं, कोण नहीं बना। तो बच्चे कोण क्या है? एक लाइन का दूसरी लाइन पर झुकाव। कितना झुकाव है? कम झुकाव, ज़्यादा झुकाव, सीधा झुकाव, ये और अधिक झुकाव, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा झुकाव है, घूम के वापस ये लाइन वहीं आ गई। तो इस प्रकार से ये झुकाव, इस झुकाव को क्या कहते हैं बच्चों? इसके कोण कहते हैं। आपने कोण की परिभाषा समझ लेनी है। एक लाइन का दूसरी लाइन पर घुमाव या झुकाव कोण कहलाता है। बच्चों, इस कोण से आकृतियां बदल जाती हैं हमारी। कैसे बदलती हैं देखते हैं। देखो, ये मेरे हाथ में क्या है? इसकी 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति है। अगर मैं इसको ऐसे कोणे अब क्या हुआ इसको? अब इसका एक कोणा बदल गया, कोणे में बदलाव आ गया। तो कोणे में बदलाव आने पर हमारी आकृतियां बदल जाती हैं। बच्चों देखो, एक ये आकृति है हमारी, ये भी एक आकृति है। अगर इसका हम थोड़ा कोना बदल दें और देखते हैं, ये देखो बच्चों, ये देखो, इसमें अब ऐसे आकृति है। अगर थोड़ा कोना ऐसे कर दें, ये कोना बदल गया, यहाँ से इस कोने को बदल दें तो ये देखो कैसी आकृति बन गई। तो कोणे को बदलकर हम भिन्न भिन्न आकृतियां बना सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। अपनी माचिस की तीलियों से आकृतियों के कोणे बदलकर आपने भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बना ली हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं कोण कैसे बदलते हैं, कोण में बदलाव कैसे आता है, आकृतियों में बदलाव कैसे आता है। कोण बदलने पर हमारी आकृतियां बदल जाती हैं। झुकाव हमारा कम या अधिक भी हो सकता है। देखो ये यहाँ पर क्या है? कम झुकाव, यहाँ पर ये ज़्यादा झुकाव, यहाँ पर और ज़्यादा झुकाव। तो आइए पढ़ते हैं कि ये झुकाव को हम क्या कहेंगे, झुकाव को हम क्या जानेंगे। कोणों के प्रकार जानते हैं। कोण समझ में आ गया आपको? कोण की परिभाषा आ गई होगी। चलो देखते हैं। इसमें हमारे पास एक आकृति ऐसी होती है, देखो एक ये बिल्कुल सीधा, अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार का, अंग्रेजी का अक्षर एल बनता है, सीधा बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल सीधा है, ये देखो अंग्रेजी का अक्षर एल, एल बनाना है आपने, एल बिल्कुल सीधा होता है। एल का झुकाव, ये एल का झुकाव है, इसको हम
समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? समकोण। और जो L से कम का झुकाव होगा, ये देखो हमारा ये देखो इस आकृति में ये कम झुकाव है। ये झुकाव क्या है यहाँ पर? ये कम है झुकाव। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो L झुकाव बढ़ेगा। L से कम झुकाव, L से कम झुकाव क्या कहेंगे बच्चों इसको हम? L से कम झुकाव को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों इसको? एक्यूट एंगल। ये कम झुकाव है बहुत यहाँ पर, और इसको हम सीधा कर देंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? समकोण, यानी कि राइट एंगल। और जब इसमें थोड़ा ज्यादा झुकाव होगा, देखो ये रहा, इसमें ये ज्यादा झुकाव है हमारा, ये देखो ये तो समकोण बन गया, इससे बड़ा हो गया, ज्यादा झुकाव है, ऐसे बन गया। यहाँ पर अधिक झुकाव है, अधिक झुकाव, तो क्या कहेंगे इसको हम? इसको कहेंगे हम अधिक कोण। तो हम कोणों को 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। पहला एल के आकार का कोण, नंबर 1 जिसे हम समकोण कहते हैं। समकोण में आपने लाइन बिल्कुल सीधी आएगी इस प्रकार से, ये थोड़ी सी भी तिरछी नहीं आएगी, बिल्कुल अंग्रेजी का आकार का अक्षर एल। ज्यादातर वस्तुएं आपके पास इसी आकार की होती हैं। ये हमारा बोर्ड देखो, ये कोने से ये भी बिल्कुल एल आकार का, देखो ऐसे। आपकी किताब के कोने वो भी एल के आकार के होते हैं। तो ये समकोण की उदाहरण है हमारी, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। और जो इससे थोड़ा कम आएगा ऐसे झुकाव, ये कम, ये कम, ये कम, तो इन सभी को हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा, अगर इससे ज्यादा होगा हमारा तो इसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो कोणों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं इस कक्षा में, 5वीं कक्षा में जो बताया गया है आपको। एक तो समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। यानी कि ये जो कोण होता है इसका माप कैसे है, कोण का माप कैसे करेंगे? कोण को मापने के लिए हमारे पास ये कोण मापक यंत्र होते हैं। देखो बच्चों, ये देखो, ये बताया मैंने, ये क्या है? ये बिल्कुल समकोण में बनी हुई है। ये जो मेरे पास हाथ में ये है, ये बिल्कुल समकोण, यहाँ पर समकोण बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? ये समकोण। तो इसका मापक क्या है? चलिए मापक की सहायता से देखते हैं। ये मेरे पास कोण मापक यंत्र है। अगर मैं इसकी सहायता से इसको माप लूँ यहाँ पर रख के, तो ये बिल्कुल सीधा कैसे रहेगा? ये देखो, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इस झुकाव कोण को कैसे मापते हैं बच्चों? ये झुकाव का माप, झुकाव को मापना है आपने। ये जो झुकाव है ना, इसको मापना है आपने। ये झुकाव कितना है? इस झुकाव का माप इसमें करते हैं हम। इस झुकाव के माप को डिग्री में करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? डिग्री में। तो कोण को किसमें मापते हैं? कोण को हमेशा डिग्री में मापेंगे। कैसे मापेंगे बच्चों? डिग्री। ये छोटा हटीन होता है डिग्री का। जैसे हम भार को किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम में वस्तु की लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, इसी प्रकार से इस कोण या झुकाव कितना है ये, इसको मापने के लिए हमारे पास डिग्री है। और इस डी, चांदे की सहायता से, ये डी है हमारे पास, अंग्रेजी अक्षर डी, इसको डी कहते हैं हम। इसकी सहायता से आप कोण का मापक कर सकते हैं बच्चों। देखो जैसे मैंने यहाँ से लगाया है, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये जो सीधा झुकाव है, स्ट्रेट झुकाव, ये रहा हमारे पास। इसका माप कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है इसका माप। तो जो समकोण होता है हमारे पास बिल्कुल सीधा, देखो यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, इसका माप कितना है? इसका झुकाव कितना है? ये इसका झुकाव, इसको अगर हम मापे यहाँ से तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। और ये न्यून कोण क्या हुआ भाई? इसका झुकाव तो इससे कम है, ये देखो इससे कम है, ये देखो कम है ना झुकाव, 90 से कम, 90 से कम। तो 90 से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और इसका झुकाव ज्यादा है, ये देखो इसका झुकाव क्या है? 90 से ज्यादा है ना, ये झुकाव 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो आपके पास 3 आ गए। एक तो
समकोण, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। दूसरा न्यून कोण, 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और तीसरा अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से अधिक के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं कोण में बदलाव से हमारे आकृतियों में किस प्रकार से हमारी आकृतियां बदल जाती हैं। चलो देखते शुरू करते हैं। ये बच्चों मेरे पास क्या है, चलिए त्रिभुज देखते हैं। ये त्रिभुज है मेरे पास एक। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। ये देखो ये त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। और उसमें कोण कितने हैं? 3। आपको देखने से पता चलता है कि तीनों न्यून कोण हैं। अब ये हमारी आकृति बदल गई। ये क्या है बच्चों? ये चतुर्भुज है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। अब देखो यहाँ पर 4 भुजाएं आ गई। ये देखो। फिर आगे इसके बाद अगर इसमें 5 भुजाएं आ गई तो क्या कोण में बदलाव आया? देखो यहाँ पे छोटा कोण, यहाँ पे बड़ा कोण, यहाँ पे बड़ा कोण, ये और बड़ा कोण हो गया। पंचभुज में और बड़ा हो सकता है, ऐसे बनाए तो हम। आकृति बदलने पर अगर हमारी भुजाएं बदल जाती हैं तो कोण भी बड़ा हो जाता है। जैसे ये छोटा कोण, फिर बड़ा कोण, फिर बड़ा कोण। अगर और ज्यादा बनाए तो देखते हैं, ये यहाँ पे अधिक कोण और बड़ा कोण बन जाता है। यानी कि आकृतियों की संख्या बदलने पर हमारे कोण भी बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में आप अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कोण को कैसे मापते हैं और कोणों को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे आगे। तो कोणों का झुकाव क्या है, कोणों के और घड़ी में सुइयों में किस प्रकार से कोण बनते हैं। वीडियो देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।